This video is not sponsored and you are not watching an advertisement. All the views expressed are personal and purely meant for educational purposes. नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सबका बीबीटी यानी बिग ब्रदर टॉकिंग पे। दोस्तों आज हम ओ जनरल का एक एयर कंडीशनर रिव्यू कर लेंगे और जो मॉडल हम आज रिव्यू करने वाले हैं वो है ASGG18CETA और ये ओ जनरल का एक काफ़ी पॉपुलर मॉडल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस एयर कंडीशनर का लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आता है और देख लेंगे कि इसके फीचर्स ओ जनरल के पैमानों पर खरे उतरते हैं या नहीं, क्या है इसके प्रोज एंड कॉन्स और आपको ये एसी लेना चाहिए या नहीं, ये एसी लेना एक सही डिसीजन होगा या नहीं। इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों ASGG18CETA ये जो ओ जनरल का मॉडल है, इसमें आपको जो कंप्रेसर मिलता है ये आपको डुअल रोटरी कंप्रेसर मिलता है और ये एक इन्वर्टर कंप्रेसर है। ये आपका चलता है एक BLDC मोटर के थ्रू और ये एक वेरिएबल स्पीड मोटर है, तो आपका कंप्रेसर भी बन जाता है एक वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर यानी कि एक इन्वर्टर कंप्रेसर। ओ जनरल वाले इसको हाइपरट्रोपिकल रोटरी कंप्रेसर बोलते हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं, बेसिकली ये एक डुअल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर है। अब अगर हम इसके कंडेंसर को देखते हैं तो इसमें आपको प्योर कॉपर के 100% कॉपर के कंडेंसर पाइप्स मिल जाते हैं जो कि अंदर से ग्रूव भी होते हैं ताकि गैस की फैलावट बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है और एसी की कूलिंग बहुत ही बढ़िया निखर के आती है। लेकिन इसके कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कंडेंसर साइड में, सिर्फ कॉपर और ग्रूव्ड होने से ही नहीं चलता, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको देते हैं, वो है ब्लू फिन्स। इसके जो कंडेंसर साइड में जो फिन्स हैं वो कोबाल्ट की ब्लू उनमें कोटिंग की हुई है, जिसके कारण उनके जो रस्ट लग के, जंग लग के ख़राब होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। आपका एसी काफ़ी हद तक ड्यूरेबल हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया फीचर ओ जनरल के एसीज़ में होती है जो कि इसमें भी है, वो ये कि आपके जो इवापोरेटर साइड में या कंडेंसर साइड में जो पाइप्स हैं उनकी डायमीटर सिर्फ 5 mm की है। ज़्यादातर एसीज़ में ये डायमीटर होता है 7 mm का। सिर्फ 5 mm यानी कि छोटा डायमीटर होने के कारण जो इसके पाइप्स हैं वो पतले होते हैं और पतले पाइप्स होने के कारण सेम एरिया में ज़्यादा पाइप्स आ जाते हैं, यानी कि इसका हाई डेंसिटी एक हीट एक्सचेंजर हो जाता है। ओ जनरल वाले भी इसको हाई डेंसिटी हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, यानी कि इस हीट एक्सचेंजर में आपके इवापोरेटर साइड में और कंडेंसर साइड में, दोनों ही साइड में बहुत ही जल्दी आपकी हीट की कंडक्शन होती है और ओवरऑल एसी की जो एफिशिएंसी है बहुत ही बढ़िया आती है। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर तो 55 डिग्री C तक का एम्बिएंट टेम्परेचर ये एसी हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों ओ जनरल के जो एसी होते हैं, आप अगर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ देखें, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में मैक्सिमम जो है ओ जनरल के एसी बिकते हैं। इंडिया में इनकी मार्केट बहुत कम है, लेकिन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जैसे कि दुबई हो गया, अरब कंट्रीज़ हो गया, आपका बहरीन वगैरह हो गया, इन सब कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं इन कंट्रीज़ में तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको ज़्यादातर ओ जनरल ही सजेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इन सब कंट्रीज़ में जो क्लाइमेट होता है बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है, धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये एसी इन सब को झेल जाता है और सालों साल तक चलता भी रहता है। इंडिया के भी जो ओ जनरल के कस्टमर्स हैं, अगर आप उनसे पूछें तो उनका भी एक्सपीरियंस, ज़्यादातर लोगों का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस है और लोगों का कहना है कि भैया ये एसी एक बार ख़रीद लो तो ये आसानी से ख़राब नहीं होते हैं। इनकी सर्विस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको बहुत बढ़िया सर्विस इंडिया में नहीं मिलती है क्योंकि मार्केट ओ जनरल की इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सर्विस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं क्योंकि एसी आपका आसानी से ख़राब नहीं होगा। कूलिंग इस एसी की बहुत ही बढ़िया है, टोटल 5.56 की ISCR रेटिंग के साथ आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं है, इससे पता चलता है। और जो ओवरऑल आपकी सालाना जो बिजली की कंजम्पशन है वो करीब 735 यूनिट्स की आती है, जो कि बिल्कुल ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर हम देखते हैं एयर फ्लो टेक्नोलॉजी तो करीब 25 मीटर तक ये एयर को थ्रो करने में सक्षम है, जो कि एयर कंडीशनर्स में मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल टॉप लेवल की है। 25 मीटर तक एयर को थ्रो करना, यानी कि अगर आप
आप 25 मीटर की दूरी पे भी बैठे हैं अपने एयर कंडीशनर से तो आपको डायरेक्ट हवा एयर कंडीशनर्स की लग सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप एवापोरेटर की कोटिंग देखें तो एवापोरेटर के कॉइल्स को इपॉक्सी कोटिंग की हुई है, जिससे कॉइल्स के जो ख़राब होने के, जंग लगने के चांसेस कम होते हैं। आपकी पीसीबी में भी सिलिकॉन की कोटिंग की हुई है, जिसके कारण पीसीबी के भी पानी वगैरह गिर के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दोस्तों पीसीबी, कंप्रेसर, ये सारी चीज़ें अगर ख़राब होती हैं एसी में तो इनका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर पीसीबी में एक सिलिकॉन की कोटिंग है, आपका कंप्रेसर एक बहुत ही बढ़िया कंपनी का है, तो इनके ख़राब होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। आपका ओवरऑल इंडोर यूनिट जो है वो 16 केजी का है और आपका आउटडोर यूनिट करीब 35 केजी का है। जो रेफ्रिजरेंट गैस इस मॉडल में ओ जनरल वाले यूज़ कर रहे हैं वो है R32, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, आपका ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी नहीं करते हैं और ये गैस जो है आसानी से अवेलेबल भी हो जाती है। आपके एसी के जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मोड होता है उसमें आपकी जो एयर फ्लो वॉल्यूम है करीब वो 1400 CMH यानी कि 1400 क्यूबिक मीटर पर आवर की है। रियली बहुत ही ज़्यादा एयर फ्लो वॉल्यूम है। जैसे मैंने आपको बताया था 25 मीटर का इसका एयर थ्रो है, तो इसका पावरफुल मोड में ऑफ कोर्स एयर फ्लो वॉल्यूम भी बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है, तभी ये 25 मीटर तक एयर को थ्रो भी कर पाएगा। टोटल इसके फ़ैन के आपको 6 स्पीड मिल जाते हैं, जिसमें सबसे लोएस्ट स्पीड वाला होता है आपका क्वाइट मोड और आपका सबसे हाई स्पीड वाला होता है आपका पावरफुल मोड। जैसे मैंने आपको बताया पावरफुल मोड में आपको एयर फ्लो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा मिलता है और टोटल 25 मीटर तक इसकी एयर थ्रो जाती है। तो बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशनर है, आप इसको लेना कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एसी खरीदने की सोच रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस एयर कंडीशनर का लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एयर कंडीशनर ओवरऑल मशीन बहुत ही बढ़िया है। टोटल 10 साल का इसका कंप्रेसर पे वारंटी भी है, 5 साल का वारंटी पीसीबी में भी है और 1 साल का ओवरऑल प्रोडक्ट का वारंटी भी आपको मिल जाता है। तो वारंटी के मामले में भी बहुत अच्छा है। आप इस एसी को ख़रीदने की ज़रूर सोच सकते हैं, आप इस एसी को ज़रूर कंसिडर कीजिए अगर आप एक बाइंग डिसीजन ले रहे हैं। तो चलिए यही था इस एसी के बारे में एक छोटा सा रिव्यू, सारे प्रोज एंड कॉन्स। बेसिकली सारे प्रोज ही प्रोज हैं, कॉन्स तो कुछ खास इसमें है नहीं। थोड़ा सा एक सर्विस को लेके थोड़ा सा एक कॉन है, लेकिन वो मैनेजेबल है। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा ओ जनरल एसी के बारे में, और कौन से एसी का रिव्यू या फिर किसी पर्टिकुलर मॉडल का रिव्यू अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी और टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए सुदीप signing off.